ये है दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी हुंडई के फाउंडर की कहानी। ये कहानी है उस बच्चे की जो 4 बार घर छोड़कर भाग चुका था अपना करियर बनाने के लिए। ये कहानी उस सक्सेसफुल इंसान की है जिसको पढ़ाने के लिए उसके फादर के पास पैसे नहीं थे। एक समय ऐसा भी आया कि उसे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करने के लिए बोला गया, लेकिन कौन जानता था कि ये बच्चा आगे जाके इतिहास रचने वाला है। टीचर बनना चाहते थे चुंग, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। साउथ कोरियन कार कंपनी हुंडई आज देश की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। एक समय ऐसा भी था जब भारत में हर तीसरा शख्स हुंडई कार लेकर चलता था। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की पहचान बन चुकी हुंडई की शुरुआत कभी ऐसी नहीं थी। कंपनी के मालिक चुंग जो युंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस कंपनी की वो शुरुआत कर रहे हैं वह एक दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगी, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब वो टीचर बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। आइए जानते हैं हुंडई के फाउंडर चुंग जो युंग का दिलचस्प सफर। तो हेलो, मेरा नाम है मुन्ना और आप देख रहे हैं आइडियल मुन्ना यूट्यूब चैनल। साल 1915 में उत्तर कोरिया के एक छोटे से गांव में चुंग का जन्म हुआ था। पिता किसान थे और जैसे तैसे चावल की खेती कर परिवार चला रहे थे और मां घर का काम संभाल रही थी। परिवार का पालन ठीक ढंग से हो सके इसलिए ज्यादा पैसे के लिए परिवार रेशम के कीड़ों को पालने का काम भी करती थी। चुंग के पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करे और ज्यादा पैसे ना होने के बावजूद भी चुंग ने किसी तरह ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और टीचर बनना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी उनके सामने आई। अब वो सोचने लगे कि खेती करे या घर से भाग जाए। सपना टूट रहा था, लेकिन चुंग का हौसला अभी भी बुलंद था। उनके सामने 2 ऑप्शन था, या तो घर पर रहकर खेती में पिता का हाथ बटाए या फिर घर से भाग जाए और अपनी करियर की शुरुआत करे। और चुंग 16 साल की उम्र में घर से भाग गए और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगे। हालांकि 2 महीने बाद ही उनके पिता उन्हें किसी तरह घर वापस ले आए, लेकिन चुंग भी कहां मानने वाले थे। सपने को पूरा करने के लिए वो 4 बार घर से भाग चुके थे। जब चुंग तीसरी बार घर से भाग रहे थे तो उन्होंने फैमिली की एक गाय चुराई और उसे बेच दिया। इससे जो पैसे मिले उसे लेकर शहर भाग गए और किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब उनके पिता को यह बात पता चली तो उनके पिता उन्हें घर लेकर आ गए। 3 बार चुंग को पिता घर वापस लेकर आए थे, लेकिन चौथी बार चुंग ने खुद को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। 1934 में जब चुंग चौथी बार घर से भागे थे तब वो कहीं नहीं रुके और सीधे दक्षिण कोरिया चले गए, जहां उन्होंने चावल की डिलीवरी का काम शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत के बल पर उन्होंने खुद की एक दुकान खोल ली, लेकिन यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली और उनकी दुकान बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने ऑटो मरम्मत की दुकान खोली और काम करने के लिए 2 लोग भी रखा। ये काम अच्छा चल गया। 3 साल में ही चुंग के अंदर 70 कर्मचारी काम करने लगे, लेकिन 1943 में सरकार ने उनके कारोबार को बंद कर दिया। ऑटो मरम्मत का काम बंद हो चुका था। जो पैसे चुंग के पास थे उसे उन्होंने बचा कर रखा और 4 साल बाद हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज की शुरुआत किया। यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। चुंग ने सरकार में अपनी पहुंच बनानी शुरू की और धीरे धीरे पुल यार्ड बनाने का सरकारी ठेका लेने लगे। उनकी गाड़ी दौड़ पड़ी और फिर बांध, हाईवे, परमाणु पावर प्लांट बनाने का काम भी उनके हाथ लगा। इस दौरान उन्हें ऑटो इंडस्ट्री में काफी स्कोप समझ आया और उन्होंने कार डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया। चुंग चाहते थे कि वे एक ऐसी कार बनाएं जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी हो। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली कार बनाई और उसे एक्सपोर्ट किया। इस कार का नाम हुंडई कोर्टिना रखा गया था, जिसे आज भी दक्षिण कोरिया में गर्व के साथ जाना जाता है। चुंग की ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी जबरदस्त कमाई हुई कि उनके ग्रुप के बाकी सारे काम पीछे छूटने लगे। एक के बाद एक नई कार और दुनिया में उसकी डिमांड ने एक ऐसा दिन भी लाया कि हुंडई सीधे तौर पर जापान की कार बनाने वाली कंपनी सुजुकी को टक्कर देने लगी। फिर हुंडई ने लग्जरी कार की तरफ फोकस किया और आज घर घर में उनकी पहचान बन गई है। समय का दौर काफी लंबा रहा, लेकिन आज चुंग दुनिया की कार इंडस्ट्री के बेताज बादशाह है। लेकिन हुंडई सिर्फ कार ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ब्रिजेस,
बनाती है और साथ ही हुंडई न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाती है। साथ ही हुंडई एसी, फ्रिज और बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये था हुंडई कंपनी के फाउंडर के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव बातें। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।